नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का पेपर सोल्व करा रहा हूँ उत्तराखंड लोअर पीसीएस, जिसकी एग्ज़ाम तिथि थी दोस्तों 11 मई। 11 मई को ये दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था। इस पेपर में दोस्तों कई क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, हो सकता है आयोग इस पर बोनस अंक दे। ऐसा तो दोस्तों आयोग का कोई पेपर ही नहीं होता जिसमें बोनस अंक ना मिले या उसमें वो एग्ज़ाम ना कटे, मतलब क्वेश्चन ना कटे। हो सकता है वो क्वेश्चन ही हट जाए या उस पर बोनस अंक मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा एक सही है। तो सबसे पहले दोस्तों लगा था दुर्गापुर, फिर जमशेदपुर, फिर राउरकेला, फिर लगा था दोस्तों भिलाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों तारापुर जो है वो कहाँ पर है दोस्तों। तारापुर संयंत्र है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। केगा होगा दोस्तों कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी क्वेश्चन पे दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है। हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं, बिल्कुल सही बात है। जो विविध वनस्पतियों और जीवों का कारण बनती है, क्या ये इसका कारण है। आई थिंक मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन क्षमता को बढ़ाता है और भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है। दोस्तों मैं इसकी कट ऑफ भी बताऊंगा लास्ट में, क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम में, आरोही का मतलब होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अवरोही का मतलब होगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम में कुद्रुमेखु, फिर उसके बाद होगा दोस्तों पुष्पागिरी। तो यहीं से दोस्तों आइडिया लग गया, फर्स्ट और थर्ड हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों शरद ऋतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन का पठार में भी दोस्तों ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुगेस डी, अभी हाल ही में। स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो होगा दोस्तों आपका 90 का ए ऑप्शन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन तो ऐसे छूटने नहीं चाहिए दोस्तों, आपके ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, मेरिट में आते हैं। रियो डी जेनेरियो में। जम्मू और कश्मीर विधान आम सभा चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। मैंने हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाया कि जम्मू कश्मीर के जितने भी क्वेश्चन हो, जम्मू कश्मीर जिला केंद्र शासित कब बना, कितने उसमें विधानसभा सीट हैं, कितने उसमें लोकसभा सीट है, भैया सारी आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा सीट का मतलब विधानसभा सीट कितनी है, ठीक है। 11वें का देखिए क्वेश्चन 11वें का कितनी सीटें हैं दोस्तों इसमें होगी 7 सीटें। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो यहीं से आइडिया लगा लेते यार, एम्स ऋषिकेश ने की है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम बताइए। 200 से अधिक पदक कितने जीते दोस्तों ये जीते आपके महाराष्ट्र राज्य ने दोस्तों। निम्न में किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का ये हुआ था दोस्तों आपका हल्द्वानी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 किस राज्य में मोस्ता मानू मेला आयोजित होता है। मोस्ता मानू आयोजित होता है दोस्तों पिथौरागढ़ जिले में, याद रखें पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 1960 में हुई। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पन्नालाल घोष जी है इनका पूरा नाम है, घोष शब्द लिख लेना लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, फटाफट बहुत सारा है पेपर, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे। कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से दोस्तों एक मानी जाती है। तो आंख मीच के लगा देना, ब्रह्मपुत्र, इंपॉर्टेंट है बहुत।
कौन भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना ज्वालामुखी विशेषताएं रखता है? तो सवाना का मतलब होता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय, गर्म बिल्कुल एक जलवायु। कर्नाटक पठारी प्रदेश लगता है, बहुत से बच्चों ने राजस्थान लगाया हुआ जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह और फतेह सिंह के मध्य भंगाणी के युद्ध का उल्लेख है? भंगाणी का युद्ध दोस्तों विचित्र नाटक में। चमोली के भोटिया संबंध में मेत और मुंसा क्या तात्पर्य है? मुंसा, मेत और मुंसा ये दोस्तों निवास स्थान है भोटिया जनजाति के। भोटिया जनजाति सर्वाधिक रहती है आपके पिथौरागढ़ जिले में। कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों? लाखामंडल। अच्छा, सही सुमेलित नहीं है बताना है। अच्छा ठीक है, लाखामंडल देहरादून में ही है, पांडुकेश्वर चमोली में है। आपका बेजनाथ, बेजनाथ दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं है। ये तो कोविशान काशीपुर उधमसिंह नगर में ही है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डी इज राइट आंसर। कौन सा ताल केदार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो चौराबाड़ी है भाई, बासुकी है, संतोपथ है, लोखाम ताल नहीं है। टी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी दोस्तों? पहली प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा क्रमानुसार सूची सही है बताना है आपको, क्रम के अनुसार बताना है ना। तो सबसे पहले तो जयपाल ही हो जाएगा। अच्छा, पहला पहला सभी में सेम है तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका सहजपाल, तो पहला अजयपाल सहजपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों चिपको आंदोलन, तो आपका हो जाएगा गौरा देवी का। पानी राखो आंदोलन हो जाएगा आपका सच्चिदानंद भारती का। बीज बचाओ विजय जड़धारी, मेती आंदोलन कल्याण सेना का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट पढ़िए, मजा आएगा। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा दोस्तों 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो वो ये भूमि व्यवस्था से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना किसने की? ये किसने की थी, कहाँ की गई, मतलब स्थापना की गई, कहाँ की गई? ये की गई थी दोस्तों लाल कुआं नैनीताल में। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है, ये आपका बुग्याल है। वसुधारा ताल क्या है? वसुधारा ताल दोस्तों एक हिमनद झील है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? ये तो खैर सभी ने सही किया होगा, वन राज्य, ठीक है। मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है और शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा इसका, दोनों सही है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद का आरोही क्रम बताना है। तो उधमसिंह नगर है, फिर देहरादून है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में, पहले नंबर पर हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधमसिंह नगर। भारत की जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व बताना है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है भैया। 159 है 2001 में और फिर 189 हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में किस वर्ष बेलाकुची आपदा घटित हुई थी? बेलाकुची आपदा ये हुई थी, बेलाकुची आपदा, इसको एक बार देख लेना है ना, 1970-74 देख लेना है, 1970 ज़्यादा ठीक लग रहा है। ऊंचाई घटते क्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई घटते हुए क्रम अनुसार, अच्छा घटते के क्रम से करना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी, सबसे ज़्यादा ऊंची है 7817, फिर आपकी कामेट, फिर है आपकी केदारनाथ, फिर है पंचाचूली, ठीक है 6940, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, फूलों की घाटी नंदा देवी जीवमंडल का एक भाग है, ठीक है सही बात है। नंदा देवी देवी जीवमंडल विश्व, ठीक है दोनों सही हो जाएंगे, दोनों फर्स्ट और सेकंड। अल्मोड़ा नगर कौन सी नदी पर है दोस्तों? कोसी और सुयाल नदी पर है, ध्यान रखिएगा। कभी बहुत से बच्चे सुयाली नदी टेक किए आ जाए, जबकि मैंने क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2023-24 की जनगणना अनुसार अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित है, तो 9.9 है ना, ये भी क्लास में पढ़ाया मैंने, मेरे नोट्स में भी है। पहला क्वेश्चन यही है मेरे नोट्स का ना, पार्ट 4 लेगी देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। उत्तराखंड में किसान सम्मान निधि, ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको मेरे नोट्स में। 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ हुई और तृतीय किस, ठीक है एक ये सही है। किस नस्ल की पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है? तो भैया किसका किया जा रहा है? ये सभी का ही किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट रहता है मुझे भी ना, ये देख लेना एक बार, इतना डीप हमने भी नहीं पढ़ रखा ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, उत्तराखंड के लिंग अनुपात, तो अभी तो बताया लिंग अनुपात, देखो वहाँ भी आ रखा है 189,
तो ये तो हो गया 2 पे, A2 पे सॉरी 963 लिंगानु, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किससे है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया भी है। मुझे इसमें इनाम मिला था और मुझे वॉच मिली थी, तो मैं तो इसको कभी नहीं भूल सकता, मुझे वॉच मिली थी। बिल पाओ इनाम पाओ, मुझे वॉच मिली थी, ठीक ठाक। तो ये बहुत अच्छा है। इसका आंसर हो जाएगा कर विभाग। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम 1% वाले जिले क्रम से कौन सा है? तो नैनीताल है अधिक सर्वाधिक और दमशी नगर सबसे कम है। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ? 27 मार्च 2016, सबसे कम समय का शासन लगा था। MPI प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो 9.67, देखिए हाँ ये रहा 9.67% है। वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? ये मेरे नोट्स का पहला ही क्वेश्चन है, 7.58%। सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए फटाफट। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, वेरी गुड। उत्तराखंड में गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। ठीक है। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। गांधी पुलिस जाना जाता है राजस्व पुलिस व्यवस्था को। उत्तराखंड विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कौन सी सीट है दोस्तों? यह है चक्राता विधानसभा सीट। उत्तराखंड संदर्भ में विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने P विंदम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत कमेटी का गठन किया। इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत की समिति के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है, यही था वो। 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार साहित्य भूषण दिया गया? किसको दिया गया था दोस्तों? सुभाष पंत जी को। देखिए ये रहा सुभाष पंत आंसर। उत्तराखंड में हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। किसने किया? कोटद्वार, वेरी गुड। 2024 में उत्तराखंड में किस समाज सेविका को पद्मश्री सम्मान मिला? पद्मश्री सम्मान मिला, ये राधा भट्ट को मिला। क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? एकता बिष्ट को मिला। वैसे क्वेश्चन डाउटफुल है, 1-2 ही है, ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत में कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? तो पश्मीना शॉल नहीं है। उत्तराखंड राज्य में PM जन मन योजना का सही लाभार्थी पहचान कीजिए। कौन है दोस्तों सही लाभार्थी? बुक्सा और राजी जनजाति है। बहुत डिटेल के साथ मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है ये, ऑफलाइन में ना। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ पर है? हर देहरादून में है, सभी तो मोस्टली। कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर है? कई बार बताया मैंने, एडवर्ड गार्डनर। अभी हाल ही में जो प्रीवियस पेपर सोल्व कराए, जिसको पता है प्रीवियस, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है वो जानते ही हैं। निम्न में कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, देखिए ये सबसे आसान आई थी साइंस भी आपकी ना, साइंस बिल्कुल आसान थी। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन किस तत्व का घनत्व डेंसिटी सर्वाधिक है? तो सोने की भैया। ठीक है। उसके बाद ये बताना है टाइफाइड मिलान करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज अब्रक होगा। सौरमंडल में अधिकांश शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड निम्न कक्षाओं के मध्य हैं। किसके मध्य हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य हैं। कौन सा एक चित्र फाइल का एक्सटेंशन नहीं दिखाता? तो .com नहीं दिखाता, बहुत आसान है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाले किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राउटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर जो हार्डवेयर नहीं है तो ये है लिनक्स, नहीं है, लिनक्स है, सॉफ्टवेयर है। ईमेल शब्द दाता प्रदाता कौन है दोस्तों? यहाँ पर याहू मेल है ईमेल के प्रदाता। कौशाम्बी की राजधानी थी, किसकी थी कौशाम्बी राजधानी? कौशाम्बी राजधानी थी, किसकी थी? ये थी दोस्तों वत्स की। मेरे को एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा है, सुरसेन भी हो सकती है, वत्स भी हो सकती है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। कमेंट में भी बता दिया करें कि मैं गलत अगर बता रहा हूँ, कई बार जल्दी जल्दी में गलत भी बता दिया जाता है। अलवर संत निम्न में किस धर्म से संबंधित थे? अलवर संत जो थे ये विष्णु धर्म से संबंधित थे। प्राचीन भारत में विष्टि क्या है? व्यापार और वाणिज्य का। ये बहुत बार रिपीट हो चुका, नहीं विष्टि एक बुलाश्रम है दोस्तों, ये बहुत ये नहीं है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। किस बहुलक का प्रयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है? बेकेलाइट का। मानव शरीर में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है?
कहाँ होता है दोस्तों? राइबोसोम में होता है। यही तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। 1882 में हंटर आयोग संबंधित था, ये था शिक्षा से। किस बादशाह को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है भैया। जहादर शाह को लप्पड़ मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इल्बर्ट विल विवाद किसके काल में हुआ था? ये रिपन के काल में हुआ था। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वादों पर विचार कीजिए, इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम, अच्छा वो बताना है तो ठीक है, 1 सेकंड का समय दीजिए। सेकंड हो जाएगा गोपाल बनाम मद्रास राज्य, फोर्थ हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर केशवनाथ बनाम भारतीय राज्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नीति आयोग अस्तित्व में आया था? नीति आयोग अस्तित्व में आया, कब आया दोस्तों नीति आयोग अस्तित्व में? योजना आयोग के स्थान पर आया। किस संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया दोस्तों नीति आयोग अस्तित्व मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है ना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिका संप्रभुव है, ये बताना है आपको। सही बात है? नहीं, ये तो नहीं होगा, इसको देख लेना दोस्तों क्या इसका आंसर है ना। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। यार ये तो हो सकता है, दूसरा तो सही हो सकता है, तो पहला ये देख लीजिएगा है ना, इसका क्या आंसर है। देखिए क्या जो भी है बता देना। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ पर कथनों पर विचार कीजिए। अमीर कोही विभाग बनाया था, दीवाने कृषि विभाग बोलते हैं अमीर कोही विभाग को। बाजार नियंत्रण का प्रावधान, दोनों लगेंगे। सही कथन बताना है, सही कथन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही एक कृषि विभाग बनाया था, अमीर कोही विभाग, और बाजार नियंत्रण का प्रारंभ नहीं, बाजार नियंत्रण का प्रारंभ तो अलाउद्दीन खिलजी ने, तो केवल फर्स्ट सही होगा। ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्न कौन सा वित्त मंत्री होता है? वित्त मंत्री, फटाफट बताइए। तो सही आंसर होगा दोस्तों अमात्य, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया। सही बात है। उत्तराखंड एक समान सिविल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो दोनों सही है। सही है, इसमें क्या बात है बताते हैं। कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान उसका स्रोत सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो राज्य के नीति निषेधन आयरलैंड से लिए गए, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सही है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार, मैंने अभी मेरी क्लास चल रही है, आप एक बार क्लास जरूर देखिएगा, संविधान पढ़ा रहा हूँ मैं सबसे पहले, वो जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने सब क्लियर किया हुआ है। प्रथम संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से था, दल बदल से संबंधित था। नहीं, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 52वां था, तो बीच यही मिलान कर ले, इतने में ही काफ़ी हो जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इधर है जनजातीय सलाहकार परिषद। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, यहाँ पर भारत के संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो कब जोड़े गए थे? ऑप्शन पर आक्रमण, अच्छा कालानुक्रम बताना है ना, इसका क्या बताना है। तो चीन आक्रमण के आपातकाल की घोषणा 1962 में, सूचना का अधिकार 2005, 73वां संविधान संशोधन 1973, और मौलिक मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976। तो देख लेना इसको करके, मैंने सारे ही बता दिया आपको। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम में टाइम लगेगा ना, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पीसी भट्टाचार्य अतीत से वर्तमान गवर्नर जनरल, 1 4 2 3 हो जाएगा। एक पहले नंबर पे 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है। एसडीजी इंडेक्स बताना है कि कौन सा किसको डिनोट करता है। A1 पे है बिल्कुल साफ सफाई पनी सोचता है। 2D पे है जलवायु कार्रवाई। 10 पे ये असमानताओं की कमी। 16 है शांति नहीं मजबूत। ठीक है, ये देख लेना, ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर। भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा था जीडीपी का 4.4% था। तारपोर समिति परिणामस्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की, कब की थी? न तो 1 और न ही 2। मुद्रा अंतर्गत योजनाएं हैं, शिशु किशोर तरुण सभी आते हैं इसमें। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में।
लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव किसने दिया था? उर्जित पटेल समिति ने दिया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में मुख्य थीम क्या है? सबका विकास। भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ पर कथनों पर विचार कीजिए। आकांक्षी जिला कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों केवल सेकंड। इसका उद्देश्य 100 अल्पकालिक विकसित जिलों को परिवर्तित करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय स्थायी बेंच सही सम्मिलित नहीं है, वो बताना है आपको। तो मध्य प्रदेश का भोपाल नहीं है। ठीक है। नागपुर, राजस्थान का जयपुर है, कर्नाटक का धारवाड़ है, बम्बई का नागपुर है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। तो 100 क्वेश्चन पर मैंने दोस्तों आंसर लगा दिया। बाकी आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आए थे। अब कट ऑफ देख लीजिए कितनी घटती है। 50 क्वेश्चन में थे, मान के चले 35 क्वेश्चन आप नॉर्मली कर लेंगे एक एवरेज स्टूडेंट। कोई 40 भी करेगा, कोई 45 भी करेगा, वो अलग बात है, पर कर सकता है 35 क्वेश्चन। इतने तो आने ही आने चाहिए थे। तो मान के चले दोस्तों, अगर किसी के 99 प्लस है, मतलब कोशिश करें कि अगर जो 100 प्लस है वो तो भैया मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मेरी ये लास्ट कट ऑफ है। ठीक है। और पेपर में मुझे लगता है किसी क्वेश्चन पे डाउट है, मुश्किल ही है, 1 या 2 क्वेश्चन पे हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन बताए भी आपको। ठीक है। तो इसने मान के चलेगा 100 प्लस आप चले गए तो भैया बिल्कुल मेंस की तैयारी करें, और यदि नहीं गए तो भैया फिर मामला डाउन है। लेकिन हाँ 90, 98, 97 भी हैं आपके, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप कर सकते हैं मेंस की तैयारी, पर फिर भी सेफ हैं 99 प्लस वाला। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।